हाय बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्यों पढ़ना है, क्या हम देखेंगे पूरे चैप्टर में, क्यों पढ़ना है। तो वेक्टर्स जो है फिज़िक्स की लैंग्वेज की तरह आप ले सकते हैं कि नई नई किताबें आएंगी आपकी 11th की या आई होंगी या आप कभी पढ़े होंगे तो आपने पूरा शुरुआती समय याद करिए कि पूरा बुक खोल के देख लिया होगा। आपको 10th से बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आया होगा, आपको अलग अलग सिंबल दिख रहे होंगे पूरे बुक में, तो लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होगा। तो उसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि आप उस बुक को पढ़ पाएँ अच्छी तरह, उस बुक में जो लिखा है वो चीज़ अच्छी तरह समझ पाएँ, हम वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर्स में हम फिज़िक्स नहीं पढ़ेंगे, हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसको अप्लाई फिज़िक्स में करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर इज़ टूल टू अंडरस्टैंड योर फिज़िक्स। क्लियर? तो आप मुझसे ये कह सकते हैं कि अभी तक तो हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे 10वीं तक, अचानक से वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो इसे ऐसे देखिए कि जब भी आप मोशन डिस्क्राइब करते थे क्लास 10th तक, तो आप कैसे करते थे, आप क्या करते थे, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते थे। तो ऐसे मान लीजिए कि आप थोड़ी देर पहले किसी पॉइंट ए पे हैं, ठीक है, ऐसे देख लीजिए आप थोड़ी देर पहले किसी पॉइंट ए पे हैं, 3 सेकेंड बाद पॉइंट बी पे चले जाते हैं, ठीक है, सीधा, और 10 मीटर की डिस्टेंस तय करते हैं। तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज़, इसको 9 कर लीजिए, 9 मीटर की डिस्टेंस तय करते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दैट इज़ 9/3, 3 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे। इसमें एक्सेलरेशन दे दिया जाता था, पोजीशन बताई जाती थी, डिस्प्लेसमेंट बताई जाती थी, टाइम बताया जाता था, एक्सेलरेशन बताया जाता था, और आप 3 फार्मूले का यूज़ करके v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस टाइप के फार्मूलेज का यूज़ करके आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो अचानक से वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो आपने कभी सोचा है कि 10th तक की पढ़ाई में आप हर एक मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है, तो बॉलर्स जब बॉलिंग करता है तो बॉल यूं जाती है, और फिर बैट्समैन इसे हिट कर देता है। फॉर एग्जांपल धोनी सर इसे हिट करते हैं एंड इट गोज़ टू बाउंड्री। अब इस मोशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, आप बेसिक मोशन तो समझते थे, लेकिन इस टाइप के मोशन का फ्यूचर कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल कोहली सर खड़े हैं बाउंड्री पे और कैच इन्हें लेना है बाउंड्री पे, तो ये कैच की हाइट जो है कुछ पर्टिकुलर है, इनकी जंप करने की क्षमता कुछ पर्टिकुलर है, तो क्या ये इनसे मिस होगी या ये कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रेडिक्शन, इस तरीके के मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल है कि 10th तक की पढ़ाई में ऐसे मोशंस को डिस्क्राइब करना नहीं सीखते हैं। तो ऐसे मोशंस की स्टडी कब कर पाएंगे हम, जब हमारे पास ऐसे मोशन स्टडी करने के टूल्स होंगे। और वो टूल्स हमें कौन देता है, वो टूल्स हमें देता है वेक्टर। ठीक है, तो बच्चा होप समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आगे वेक्टर्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अब क्या पढ़ना है इस पे आ जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज वेक्टर।